नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए ताउन पर इत्तफाक। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा धचका। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादर की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि नून लीग से मुलाकात बहुत संजीदा और मजबूत माहौल में हुई है। खुशी इस बात की है कि नून लीग ने किसी भी जमात से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया और उनको PTI की हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान असम्बली के मैंडेट का भी एहसास है। उनका कहना था कि नून लीग से ना तो इलेक्शन से पहले हुकूमत साजी में वजारतों की बात हुई और ना हमने मुश्तरका हिकमत अमली के ज़रिए अवामी मसाइल के हल पर बात करनी है। उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल का हल मजबूत बलदियाती निज़ाम में है और हुकूमत साजी के बाद उस पर नून लीग से बात करेंगे। वो दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलूचिस्तान में जिस तरह हमें हरवाया गया है इस तरह तो 2018 में भी नहीं हुआ। बलूचिस्तान में हमारी सीटें थी, हमारा हुजम कम किया गया। PB 36 से मीर सईद लांगू की जीत को नताइज बदल कर उन्हें हरा दिया गया और हार में उनको तब्दील कर दिया गया। हम कोई बदअमनी नहीं करना चाहते हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा। विफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। विफाक में शराकती हुकूमत होगी, मुख्तलिफ इकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारा नंबर 150 से 160 आज हो जाएगा। जिसको जहाँ से मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया है। शोर मचाने वाले KP नताइज पर तो खामोश हैं। 26 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनको किसी मखसूस जमात की हिमायत का दावा नहीं। हमने 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हुए थे। आज़म रज़ा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ ने PDM-2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। धांधली का लबादा पहनाकर PDM-2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुस्तलत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI ही हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, अखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरअक्स मुजरिमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मंसूबे को कबूल करेंगे और ना ही तहरीके इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। तर्जुमान तहरीके इंसाफ का बयान। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा धचका। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। वसीम कादर की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हो। वसीम कादर की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वसीम कादर के फैसले का खैर मकदम। वसीम कादर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी थी। कई आज़ाद अरकान असम्बली का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 189 से सरदार शमरीन मज़ारी नून लीग में शामिल।
NH54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी। NH48 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शामिल। NH253 से मियां खान बुगटी भी नवाज शरीफ के साथी बन गए। PP 240 बहावन नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार राना मोहम्मद फयाज ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 48 संबड़ियाल से आज़ाद उम्मीदवार खुरम विर्क ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली। PP 94 चन्योट से मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार तैमूर लाली ने भी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। PP 96 चन्योट से कामयाब उम्मीदवार जुल्फ़िकार शाह का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पंजाब में हुकूमत साजी 8 आज़ाद हम क्या अलाक़ीन अहमियत इख्तियार कर गए। आज़ाद अरकान के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का राब्ता। हम ख्याल आज़ाद अरकान आज जहांगीर तरीन और लीग की क़यादत से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से राब्ते के बाद हम ख्याल 8 आज़ाद अरकान का इजलास। दोनों जमातों के साथ राब्तों के हवाले से तबादला ख्याल। इजलास में हुकूमत साजी में मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 26 कौमी और सूबाई हलकों में हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसहरा में रिटर्निंग ऑफिसर को हतमी नतीजे से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इब्राहिम में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को NA 46, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से रोक दिया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक और NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज भी चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली के तमाम 264 हलकों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया। NA 88 के नताइज रोक दिए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MQM ने 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातह करार। JUY 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह जहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 252 बार खान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब। NA 254 झलमगजी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए। पंजाब असेंबली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आगे। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली की 10 नशिस्तें मिलीं। बलूचिस्तान असेंबली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज भी मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून 10 सीटों पर फातह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब करार। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MQM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असेंबली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार फातह। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गईं। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 83 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5 और पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2 और अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब।
कौमी नेशनल पार्टी का दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा। केपी में आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया गया। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ डील की गई थी। 8 फरवरी के इंतखाबात सौदागरी का बाजार था। इस इंतखाबात के नताइज रोज़ अव्वल से वाज़ेह थे। हमें अपनी कौम की खिदमत के लिए पार्लिमान की कोई ज़रूरत नहीं। हम इन नताइज को सरासर मुस्तरद करते हैं। हमारे मुतालबात ना माने गए तो जल्द सड़कों पर होंगे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इंतखाबात से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हुआ। इलेक्शन नताइज जाली और धांधली ज़दा हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में सेंट्रल लीडरशिप के इजलास से खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलूचिस्तान में जिस तरह हमें हरवाया गया इस तरह तो 2018 में भी नहीं हुआ। बलूचिस्तान में हमारी सीटें थी, हमारा हुजम कम किया गया है। PB 36 से मीर सईद इलांगू की जीत को नताइज को तब्दील किया गया और उन्हें हरा दिया गया। हम कोई बदअमनी नहीं करना चाहते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून किसी से इत्तेहाद के बगैर पंजाब में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में नून लीग वाहिद अक्सरियती पार्टी है। इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो रहे हैं। 4.5 करोड़ वोट तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है। 100% रिजल्ट आए तो इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया। नून लीग झूठ और फसाद पर यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ से ये हारे वहाँ नया तरीका शुरू किया गया है। इसकी इब्तदा सलमान अकरम राजा ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर हारा उम्मीदवार को सबूत देते हैं। रहनुमा नून लीग उज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले ही कहा था बिलावल तीसरे नंबर पर आएगा। जिस टीम की ग्रॉस रूट लेवल पर टीम नहीं उसको क्या वोट पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो इलेक्शन नताइज चैलेंज करना चाहते हैं तो वो उनका हक है। अता तारड़ की गुफ्तगू। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मेरे हल्के से मुस्तरद हुए। एंट्री के दौरान गलती हो गई होगी। हमने गलती दुरुस्त करने के लिए मौका दिया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा लेगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इलेक्शन की बात हो रही है। पूरी दुनिया बात कर रही है कि इलेक्शन पुरअमन नहीं हुए। इलेक्शन के रिजल्ट अचानक क्यों रोके गए। जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुए तो हम हार रहे थे। मेहरबान कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के खिलाफ PTI का लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने NX19 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। PTI ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया। मशकूक इतलात हैं आज एहतजाज नहीं होगा। हमाद हसर का ट्वीट। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दबदल के इल्ज़ामात। कराची, कोयटा, जैकबाबाद, पशीन और सक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में नेशनल पार्टी और PTI के कारकुनों का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना। कराची में जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनों का मुबैना धांधली के खिलाफ सोहराब गोड पर एहतजाज। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। कनकोट में JUI कारकुनों का टायर जलाकर कौमी शाहराह पर मुजाहरा। रोड ब्लॉक होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर परेशान। नौशहर फिरोज में जमात इस्लामी का एहतजाज। सक्खर में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का कौमी शाहराह पर धरना। पेशावर में PTI के कारकुनों ने मोटरवे टोल प्लाजा के सामने धरना दे दिया। मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चागी में भी पाक ईरान RCD शाहराह एहतजाज के बायस बंद। जमीयत उलमा इस्लाम के एहतजाज के बायस कारोबार बंद रहा। पाकिस्तान, वोट पाकिस्तान, ये है इलेक्शन 2024। हारने वालों ने धांधली के इल्जामात लगाए हैं और जीतने वालों ने हुकूमतें बनाई हैं।
सबसे पहले सबसे मोतबर इलेक्शन 2024 की हर खबर एतमाद के साथ इंतखाबी अमल की भरपूर कवरेज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन से दुनिया न्यूज आपके साथ रहा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा से लेकर मुल्क के कोने कोने से नुमाइंदों ने पल पल बाखबर रखा। दुनिया न्यूज ने सबसे पहले नताइज से अवाम को आगाह किया। तज्जियाकारों की सबसे बड़ी टीम ने बेहतरीन तज्जिए पेश किए। इलेक्शन 2024 के आगाज से नताइज के ऐलान तक इंतखाबात से जुड़ी मुनफरिद, मुस्तनद और मुकम्मल मालूमात अब सिर्फ एक क्लिक पर विजिट करें दुनिया न्यूज की वेबसाइट का इलेक्शन पोर्टल।